जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज एक और नए वीडियो में आप सबके बीच और नए मुद्दे। और एक ये मुद्दा नहीं बोलना चाहिए किसी को। मने आप पिछले कई वर्षों से झारखंड में मुख्यमंत्री रहे हैं, कई वर्षों से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं, किसी प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, और उसके बाद भी आपकी मानसिकता अभी भी आदम जमाने वाली है। उसके बाद भी आपकी मानसिकता अपने ही जो जात हैं, अपने ही जो बिरादरी हैं, उनके प्रति ये समझ के परे है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको किसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे, ये आप भी सुन के आश्चर्यचकित हो जाइएगा। ये तमाम वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो आदिवासी भाइयों के लिए करूंगा कि आपके ही स्वजाति के नेता लोग आपके प्रति क्या सोच रखते हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में अंत तक और देखिए इन्होंने क्या कहा है, साथ के साथ आपको दिखाएंगे इस पूरे वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पे आपको क्लिक जरूर करना है, उससे हम लोग को हौसला मिलता है, आप हम लोग को मोटिवेट करते हैं। आपका एक लाइक हम लोग बहुत उत्साहित होते हैं। और अपनी राय इस वीडियो में अवश्य लिखिएगा कि इन नेताओं की ऐसी मानसिकता के चलते ही आज झारखंड के आदिवासी समाज जो है वो पिछड़े की स्थिति में है। क्या है पूरी कहानी बताते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की कहानी। मैं बात कर रहा हूं देश के प्रथम, माफ कीजिएगा देश नहीं, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जी के बारे में। अब कौन मुख्यमंत्री है ये तो आप लोग के दिमाग में आ गया होगा। हम बात कर रहे हैं इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के बारे में। वो देश के एक जाने माने चेहरे हैं। इसलिए देश के जाने माने चेहरे मैं कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों ने इनको प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया। विपक्ष के वो नेता हैं और उनकी जो सोच है, उनकी जो मानसिकता है, ये इससे साफ जाहिर होती है कि उनका सोच आज भी आदम जमाने वाले है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं, उन्होंने कल उनके फेसबुक पेज पे एक पोस्ट किया है और पोस्ट वो शराब नीति को लेके है। शराब नीति झारखंड में अभी फिर से निजी हाथों में जाने को तैयार है, यानी कि जो रिटेल काउंटर की दुकानें हैं उनको सौंप दिया जाएगा और ये टेंडर के माध्यम से होगा, लॉटरी के माध्यम से होगा। यानी लॉटरी किया जाएगा, लॉटरी किसी एक कंपनी को दिया जाएगा, वो कंपनी लॉटरी कराएगी और एक इंसान को मैक्सिमम 36 दुकानें आवंटित हो सकती है। यानी एक इंसान पूरे झारखंड में 36 दुकानें आवंटित करा सकते हैं। इसी पे उनका प्रतिक्रिया था कि आदिवासियों को हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हक अधिकार, इस तरह से हक अधिकार की आप बात कर रहे हैं, ये कैसा हक अधिकार? उन्होंने अपने ट्वीट में, उन्होंने अपने पोस्ट में ये साफ लिखा कि झारखंड में जो हड़िया बेचती हैं महिलाएं, जो महिलाएं हड़िया बेचती हैं, जो आदिवासी महिलाएं हड़िया बेचती हैं, अब बाबूलाल मरांडी जी को वो हड़िया बेचते नजर नहीं आना चाहिए। अब वो शराब की दुकानों में उपस्थित होनी चाहिए, अब वो शराब बेचनी चाहिए। यानी कि वो अपने ही घर के बेटी बहू को अब चाहते हैं कि वो शराब की दुकान में खड़ा होकर वो शराब बेचे। ये मेरी सोच नहीं है, ये हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी की सोच है। प्रथम मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो अभी वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष हैं और ये झारखंड को पिछले 25 वर्षों से देखते आ रहे हैं। काफी सुलझे नेता है और वो नेता चाह रहे हैं कि अभी उनके ही घर की बेटी बहू जो है अब शराब बेचे, अब वाइन शॉप में खड़ा होके वो अन्य ग्राहकों को दारू सप्लाई करे। इस दिमाग में ही सब कुछ है, इस मुंह में ही सब कुछ है। अब जिस देश में, जिस राज्य के मुख्यमंत्री की सोच अपने ही जातियों के प्रति, अपने ही गोतिया भाई के प्रति ये सोच है कि उनके घर की बेटी बहू अब वाइन शॉप में दारू शराब बेचे, उस राज्य का विकास, उस आदिवासी समाज का विकास तो समझ से परे है। आप ये पोस्ट में लिख सकते थे कि हमारे आदिवासी भाइयों को अधिकार मिलना चाहिए, शराब दुकानों में सबसे ज्यादा आवंटित हमारे आदिवासी भाइयों को उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये भाइयों को हटा के ये बेटी पुतोह को वहां पे खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे सोच को मैं एक घृणित सोच मानता हूं कि अपने घर के बेटी बहू को ये शराब की दुकान में खड़ा देखना चाहते हैं। आज 25 वर्ष बीतने को है, ऐसी क्या विडंबना है, क्या आफत है कि आज भी आदिवासी समाज की महिलाएं हड़िया और मड़िया बेचने पे मजबूर है। इसका दोषी ये आदिवासी नेता लोग हैं।
इसका सबसे बड़ा गुनहगार ये आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी के मंत्री लोग हैं। आज उनके रोजगार पे आफत है, आज उनके जीविका चलाने पे आफत है। आज यही कारण है कि वो सारी महिलाएं आज रोड पे बैठ के हड़िया और मड़िया बेचती हैं, और अब ये चाहते हैं कि हड़िया बेड़िया ना बेच के अब वो शराब बेचें। हम इनकी सोच को क्या ही कहें, समझ के परे है। आप क्या सोचते हैं ये बताइए। और जो आदिवासी समाज इनको मुख्यमंत्री, इनको मंत्री, इनको नेता के रूप में बनाते हैं, उनको इनसे प्रश्न पूछना चाहिए था कि अब तो हड़िया मड़िया बेच ही रहे थे हम लोग गुजर कर, अब आप चाहते हैं सार्वजनिक दुकानों पे भी हमारी बेटी बहू खड़ा होकर शराब बेचे। क्या आदिवासी समाज में लड़कों की संख्या की कमी है? क्या आदिवासी समाज में पुरुषों की संख्या कमी है? क्या आदिवासी के समाज में पुरुष और मर्द जो हैं, लड़के जो है वो काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं? क्या आदिवासी समाज में लड़के और जो पुरुष हैं वो रोजगार से रोजी रोटी अपना कमा के अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, जो वो अपने घर की बेटी बहू को शराब की दुकानों पे बैठाएंगे? ये सोच हमारी नहीं, मुख्यमंत्री जी की है। ये सोच हमारे वर्तमान के विधायक की है। आदिवासी समाज को ये सोचना होगा कि जिस राज्य में आपकी सबसे ज्यादा उपस्थिति है, जिस राज्य में सबसे ज्यादा मंत्री आपके, जिस राज्य में आपके मुख्यमंत्री हैं, उस राज्य के नेता चाहते हैं कि अब आपके घर की बेटी बहू शराब की दुकान में बैठे। 25 सालों से ये शासन करते आए हैं। 25 सालों से शासन करने के बाद भी आज मजबूर है वो लोग ऐसे काम को अंजाम देने के लिए। मैं ताज्जुब करता हूं इस पोस्ट को पढ़ के, मैं ताज्जुब करता हूं इस पोस्ट को देख के कि हमारी भावना, हमारी इच्छा, हमारी मानसिकता अपने ही बेटी बहू के प्रति कैसी सोच हम रखते हैं। ये सोच के मेरा मन बहुत व्यतीत है। एक हमारे पार्टी के नेता है जो उनको हक अधिकार लड़ने की बात, हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, और एक ये नेता है जो चाहते हैं कि अब वो हड़िया नहीं बेच के अब शराब बेचे। मतलब ये चाहते हैं कि वो सारे मंचों पे वो उपलब्ध हो। आप समझ सकते हैं हम किस ओर इशारा कर रहे हैं। हमारी राज्य की आदिवासी महिलाएं, हमारे राज्य की आदिवासी बहनें इतनी तो सक्षम है ही कि वो राशन दुकान चला सके, सिलाई सेंटर चला सके, अन्य छोटे छोटे उद्योग बना सके, अन्य छोटे छोटे उद्योग लगा सके, अन्य छोटे छोटे संसाधनों से अपने परिवार की जीविका उपार्जन करने में सहायक बन सके। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हड़िया से उठा के हम वाइन शॉप की दुकान में बैठा दें। उनके घर के बेटे को आप ये बात कहते हैं, उनके घर के मर्द को ये बात आप कहते, उनके घर के पिता को आप ये बात कहते, तो ये शोभनीय था। लेकिन आपकी इच्छा कि मैं दात देता हूं कि आपकी मानसिकता, आपकी सोच ऐसी है कि आप चाहते हैं कि वो तमाम हड़िया मड़िया बेचने वाली जो दीदी बहन है उनको आप उठा के सबको शिफ्ट करना चाहते हैं वाइन शॉप की दुकान में। ताज्जुब है इस सोच को। आदिवासी समाज के जितने भाई मुझे देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, हम उनसे भी राय जानना चाहेंगे इस वीडियो में कि आपकी क्या राय है, जिन्होंने क्या कहा है, कितनी आप सहमत इस बात से हैं कि आपके समाज के नेता ने ऐसी टिप्पणी की है, ऐसी बात की है और सोशल मीडिया पे की है, जिसको कई एक सारे लोग देखते हैं। और मैं बीजेपी के नेताओं से भी ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपके नेता अब आदिवासी समाज के बेटी बहू को वाइन शॉप में देखने की इच्छा रखते हैं। जरा बताइए मुझे इस वीडियो के कमेंट में कि क्या ये इच्छा जायज है इनकी? हक लेना, हक दिलाना और हक के नाम पे राजनीति करना, ये इनका 25 वर्षों से पेशा रहा है और वो आज भी कर रहे हैं। हमारे आदिवासी समाज में एक से एक लड़के हैं, एक से एक भाई हैं, एक से एक बंधु हैं जो रोजी रोटी कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। उनको आप ये बात कहते कि हम वाइन शॉप में बैठा देंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि उनके बेटी और बहू वहां पे बैठे। मैं बेटी बहू की बात इस वीडियो में बार बार किया हूं, इसलिए इस बात की गरिमा को और इस बात के अस्तित्व को समझे हमारे झारखंड के लोग कि जितनी ही मेरी माँ और मेरी बहन पर्दे में रहना पसंद करती है, उतना ही आदिवासी की भाई बहन की भी बहन पर्दे में रहना पसंद करती है। आप उनके छोटे उद्योग की व्यवस्था करते, छोटे रोजगार साधन की व्यवस्था करते, छोटे फैक्ट्री लगाते तो कहते तो ये समझ में आता, लेकिन आपकी इच्छा तो अजीब ही है, सोच के परे है। वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।